तो शुरू में हमें दिखाते हैं टेंटो को जो कि शूरिकन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो शूरिकन को निशाने पर लगाता है, कहता है मैंने कर दिखाया, मैंने फिर से टारगेट को हिट कर दिया। फिर अपने हाथों को देखता है जो कि बड़े रफ होते हैं। फिर उसे बोरुतो की बात याद आती है, कहता है प्रैक्टिस के साथ भी अक्सर लोग बुलजाई को हिट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अगर तुम कोशिश करते रहे तो तुम कुछ तो कर पाओगे। कुछ ऐसा जो कि तुम ब्लैक कार्ड से नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसा जो कि तुम अपनी मेहनत से कमाओगे। कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा शिनोबी बनूंगा और फिर मेरे पापा मुझे नोटिस करेंगे। फिर वहाँ पर उसका बटलर भागता हुआ आता है, कहता है यामाओका क्या तुमने सामान पैक कर लिया? हम अभी जाने वाले हैं लीव से, पता है ना? कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने होटल के पास एक आदमी को देखा जो कि कह रहा था कि वो आपका बॉडीगार्ड है। कहता है सच में? क्या ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है? कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ लॉर्ड EQ का कत्ल करने के लिए आया है, हमें उन्हें फौरन बताना होगा। कहता है रुको जरा, कहता है अगर मैंने पता लगवा लिया कि वो कौन है तो फिर मेरे फादर को बहुत ही हेल्प मिलेगी। फिर वो बोलता है मेरे लॉर्ड इस तरह का काम आपके लिए बहुत मुश्किल है। कहता है बोरुतो से ट्रेनिंग लेने के बाद अब मैं डिफरेंट हूँ। कहता है हाँ आप मैच्योर हो चुके हो। कहता है आप बहुत यंग हो, लेकिन अगर आपने यही डिसाइड किया है तो मैं आपका साथ दूंगा। कहता है हाँ चलो मुझे बताओ कि वो कहाँ है, और भागकर जाने लगता है। कहता है हाँ और फिर स्माइल करता है। फिर शारदा पूछती है बोरुतो तुम्हारा बॉडीगार्ड वाला काम कैसा गया? बोरुतो कहता है वो फ्यूडल लॉर्ड का बेटा था और बहुत ही जिद्दी और अमीर था। मुझे तो बहुत मुश्किल हुई थी, पहले तो मुझे लगा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो फिर मुझे पता चला कि वो कोई बुरा लड़का नहीं है और हम फ्रेंड्स भी बन गए। मित्सुकी कहता है तुम ऐसे ही हो। फिर वो जाते हैं कोनोहामारू के रूम में। वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्क्रोल्स पड़े होते हैं। कहते हैं क्या हो रहा है? कोनोहामारू कहता है तो तुम लोग आ गए, अंदर आ जाओ, ध्यान से आना। कहता है अब ये सब कब से करने लग पड़े? शारदा कहती है अब आप जोनिन हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बोरुतो कहता है ये मत कहना कि ये सब साफ करने के लिए आपने हमें बुलाया है। कहता है ऐसा मत बोलो, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि स्क्रॉल में क्या है? कहता है हाँ मुझे पता चल गया, ये नया मिशन है कोई, है ना? कहता है ये कोई आम मिशन नहीं है, ये B रैंक मिशन है। ये सुनकर वो बड़े खुश होते हैं। कहता है हाँ फाइनली मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बड़े भाई। कहता है मुझे सेंसे करके बुलाओ। शारदा कहती है आखिरकार हम इस मिशन में अपनी पूरी एबिलिटी दिखा सकते हैं। मित्सुकी कहता है हमारी टीम को ही ये क्यों मिला? शारदा कहती है हाँ B रैंक मिशन तो जोनिन को मिलता है क्योंकि ये मिशन बहुत ही मुश्किल होता है। कोनोहामारू बोलता है हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन ये डिसाइड किया गया है कि तुम लोग इसे संभाल सकते हो। तुम लोगों ने पहले जो भी किया है वो सारा कुछ उन्हें पता है। फिर वो बड़े खुश होते हैं और फिर कहता है इस मिशन को इजी मत लेना, तुम्हें पता ही होगा। मित्सुकी कहता है B रैंक मिशन बहुत खतरनाक हो सकता है ना? कहता है हाँ ऐसा भी हो सकता है हम उन लोगों से लड़ रहे हो जो कि बिंगो बुक में है। बोरुतो कहता है हाँ और अगर हमने ये मिशन पूरा कर लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हम कितने ऑसम हैं। शारदा कहती है हाँ जिसका गोल होकागे बनना है उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट जॉब है। फिर कोनोहामारू बोलता है तुम पर जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतनी ही ज्यादा तनकीद भी होगी अगर तुमने ये फेल कर दिया तो। क्या तुम लोग ये रिस्क लेना चाहते हो? बोरुतो कहता है हाँ हम टीम 7 है ना? शारदा कहती है हाँ चलो करते हैं। मित्सुकी कहता है मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। कहता है चलो अगर तुम लोग तैयार हो तो आज रात हम निकलेंगे, दिखा देंगे कि हम कितने काबिल हैं। कहते हैं ठीक है सर। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं फ्यूडल लॉर्ड को। वो आता है होटल में, वहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। फ्यूडल लॉर्ड बोलता है क्या ये सब टेंटो कर रहा है? कहता है हाँ सर, लगता है कि उसने बहुत सारे एक्स कार्ड्स खरीदे हैं। कहता है आखिर ये कर क्या रहा है, इन्हें यहाँ से हटाओ जल्दी से। कहते हैं ठीक है। फिर वो कहता है आखिर वो सोच क्या रहा है? फिर उसे नारुतो की बात याद आती है जब वो उसे बता रहा था कि मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाता तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी बन गया है। फिर नारुतो बोलता है मुझे लगता है कि हर बच्चा ऐसा ही है। फिर वो उन्हें रोक लेता है। कहता है मैं टेंटो से खुद बात करूंगा। कहते हैं ठीक है। कहता है मैं उसे हॉट स्प्रिंग लेकर जाता हूँ और वहां पर उससे बात करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं उसके बटलर को। वो टेंटो को वहां से लेकर जा रहा होता है। कहता है इस तरफ आए और उसके साथ जा रहा होता है। वो उसको आगे ले जाता है जंगल में। कहता है यामाओका क्या ये सही रास्ता है? कहता है हाँ मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चक्कर लगाना होगा। कहता है चलो जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। फिर उसके पीछे अचानक से कोई आ जाता है और कहता है सर आपने तो ज्यादा टाइम लगा दिया। फिर वो पीछे देखता ही है, वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ फ्यूडल लॉर्ड वहां खड़ा होता है। उसके पास भागता हुआ एक बंदा आता है। कहता है वो कहीं नहीं मिल रहा। फ्यूडल लॉर्ड बोलता है क्या वो यामाओका के साथ कहीं गया है? कहता है नहीं सर, यामाओका ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे ख्याल से शूरिकन ट्रेनिंग के बाद
उनको कोई गार्ड नहीं कर रहा था। कहता है जाकर यामाओका के साथ राब्ता करो और जल्दी से टेंटो को ढूंढो। कहता है ठीक है सर। फिर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। हर ब्रूटो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मिल जाता है बी रैंक मिशन। मैसी कहता है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ब्रूटो कहता है हम ये मिशन बहुत अच्छे से करेंगे और फिर अगले वाला एस रैंक मिशन होगा। कहता है हाँ। फिर वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है। कहता है ये क्या है। मिचकी कहता है इस एक्स कार्ड के साथ कुछ हुआ है क्या। कहता है नहीं, ये एक बहुत ही रेयर कार्ड है जिसको मैं बहुत अरसे से ढूंढ रहा था, लेकिन ये मेरी जेब में कैसे आया। फिर उसे याद आता है कि टेंटो ने डाला होगा, क्योंकि टेंटो को पता था कि ये मुझे चाहिए और वो मुझे बोल भी रहा था कि तुम इसे ले सकते हो। कहता है टेंटो ने ये किया है, उसने मेरी जेब में डाल दिया क्योंकि मैं ले नहीं रहा था। फिर वो बहुत सोचता है। कहता है क्या हुआ ब्रूटो। कहता है मैं ये कार्ड रखना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसे ही नहीं ले सकता। मैं तुमसे फिर मिलता हूँ, मुझे एक काम है और मिशन के लिए लेट मत होना। और जाने लगता है। कहता है समझ गया। फिर वो जाता है होटल। बाहर देखता है बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। वो छुप जाता है। वहाँ पर कुछ निंजाज होते हैं जो कि कुछ ढूंढ रहे होते हैं। कहता है क्या चल रहा है, बहुत सारे गार्ड्स हैं यहाँ तो। फिर वो बिल्डिंग चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। कहता है मुझे हैरानगी हो रही है कि टेंटो ने एक निंजा की जेब में एक चीज़ डाल दी। वो तो मुझे सरप्राइज ही करता जा रहा है, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं उसके रूम में चोरी छुपे घुसूंगा जैसे निंजास करते हैं। फिर वो वहाँ पर बाहर देखता है। फिर बहुत परेशान हो जाता है। कहता है इसका रूम कहाँ है। फिर उसे आवाज़ आती है फ्यूडल लॉर्ड की। कह रहा होता है कि इसके पीछे कौन है। कहता है कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। छुप जाता है। कहता है मुझे फ्रंट डोर से ही जाना चाहिए था। फिर दूसरी तरफ फ्यूडल लॉर्ड को दिखाते हैं। कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने टेंटो को किडनैप कर लिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ब्रूटो सुन लेता है। कहता है वो किडनैप हो गया है। फिर पीछे खड़ा एक निंजा बोलता है वो बोल रहे थे कि अगर हमने पब्लिकली सबको बता दिया तो वो यंग लॉर्ड को मार देंगे। उसका डैड बड़ा परेशान होता है। कहता है उसके बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे थे। कहता है किसी ने भी लॉर्ड टेंटो को होटल छोड़कर जाते हुए नहीं देखा। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो शिनोबी बोलता है इसकी जिम्मेदारी मुजीना गैंग उठा रहा है। कहता है ये तो चोरों का गैंग है। क्या चाहते हैं वो। कहता है वो 500 मिलियन चाहते हैं कैश में और इसके अलावा। कहता है क्या। बोलता है कि उनके जितने भी आदमी जो कि हज़ुकी कैसल के अंदर कैद हैं। कहता है ये नहीं हो सकता। लैंड ऑफ फायर कभी भी इस बात पर एग्री नहीं होगा और वैसे भी वो जगह हिडन ग्रास के अंडर आती है। कहता है वैसे भी हिडन लीफ विलेज मुजीना गैंग को ढूंढ रहा है, क्या हम लीफ शिनोबी से मदद मांगे। कहता है नहीं, रुको ज़रा, मुझे लगता है कि वो हिडन लीफ सिक्योरिटी के अंदर घुस चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ पर पहुँच गए और उसे पकड़ लिया। उन्हें हमारी टाइमिंग पता थी। मुजीना हमारे मूव्स को मॉनिटर कर रही है। पूछता है ये कैसे हो सकता है। कहता है हमें अब मान लेना चाहिए कि हिडन लीफ विलेज के अंदर उनका एक जासूस है, उनका करीबी भी हो सकता है। बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। कहता है हाँ, वरना वो ये सब कैसे कर सकते थे। फिर वहाँ शिनोबी बोलता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्हें हमारे एक्शंस का पता है। फिर फ्यूडल लॉर्ड बोलता है अगर हमने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो टेंटो की जिंदगी खतरे में हो सकती है। जाओ और यामाओका को ढूंढो जल्दी और पता लगवाओ कि वो जासूस कौन है। हिडन लीफ विलेज को पता नहीं चलना चाहिए। कहता है ठीक है सर। कहता है लोकेशन क्या बताई थी उन्होंने। कहता है पॉइंट C66 पर 1 घंटे बाद। कहता है हमारे पास थोड़ा टाइम है लेकिन मैं पैसों का अरेंज करता हूँ, लेकिन मैं उनके कोई भी कैदी रिहा नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर वो मानते हैं तो ठीक है। फिर वो बोलता है क्या मुजीना गैंग अपना वादा पूरा करेगी जब उन्हें पैसे मिल गए तो। मतलब वो इस तरह के नहीं है कि वो अपनी बात पूरी करें। कहते हैं हम कोशिश करेंगे। मैं लैंड ऑफ फायर का फ्यूडल लॉर्ड हूँ लेकिन उससे पहले मैं टेंटो का फादर हूँ। फिर ब्रूटो वहाँ से चला जाता है। कहता है मुझे उसे ढूंढना होगा, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। कहता है प्लीज टेंटो सेफ रहना। फिर दूसरी तरफ शारदा का घर दिखाते हैं। शारदा के हाथ में होते हैं कुनाई। वो अपनी आंखें बंद करके निशाना लगाती है और फिर और कुनाई फेंकती है। फिर कहती है बहुत अच्छी फॉर्म है। कहती है बी रैंक मिशन आ जाओ। फिर वहां से कोई नॉक करता है। ब्रूटो कहता है शारदा क्या तुम यहाँ हो। कहती है ब्रूटो। कहता है मैं इतनी रात को तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, माफ करना, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है। कहती है हाँ क्या हुआ है। कहता है जो हमारा नया मिशन है मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो सुनकर बहुत सोचती है। कहती है क्या कुछ बी रैंक मिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है हाँ। फिर कहती है कुछ ऐसा जो कि तुम मुझे नहीं बता सकते। कहता है हाँ। कहती है मित्की और मैं संभाल लेंगे, तुम जाओ। कहता है शारदा। पूछती है क्या। कहता है शुक्रिया और चला जाता है। फिर वो अपने ग्लासेस उतारती है और स्माइल करती है। कहती है कितना अजीब है। फिर वो जंगल में भागकर जा रहा होता है उस लोकेशन पर। कहता है अगर कोई स्पाई है तो मैं लीव को नहीं बता सकता, मुझे खुद हैंडल करना होगा। फिर हमें दिखाते हैं एक बिल्डिंग को। बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, अंदर उन्होंने टेंटो को बांधा होता है। वो उसके सर से नकाब हटाता है।
कहता है माय लॉर्ड। फिर वो देखता है, कहता है कैसे हैं आप। उसके साथ और भी शिनोबीज होते हैं। कहता है यामाओका हम कहाँ हैं, जल्दी करो मुझे खोलो। फिर वो उसे किक मारता है, वो पीछे जाता है। कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता है मुझे माफ कर दें, मैंने अभी तुम्हें अपना तारुफ नहीं करवाया है ना। फिर वो अपने बाल खींचता है और फिर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो ट्रांसफॉर्म होकर अपनी असली फॉर्म में आने लगता है और फिर वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। मजीना गैंग का लीडर कहता है यामाओका क्या ये तुम हो। कहता है असली वाला यामाओका तो मर गया है। कहता है क्या वो मर गया है। कहता है मैंने उसे खा लिया। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है। कहता है ये कॉर्प्स क्लोन जुत्सु है, ये एक फॉरबिडन जुत्सु है। इससे मैं जिसको भी खाता हूँ उसकी मेमोरीज, उसकी लुक और उसके जुत्सु मैं हासिल कर लेता हूँ। ये सुनकर वो बहुत शॉक होता है। कहता है साथ ही उनकी जिंदगी भी। पूछता है तुम हो कौन। कहता है मेरा नाम शोजो जी है और मैं उन निंजाज में से एक हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। कहता है क्या तुम भी निंजा हो। सच में। कहता है बस इतना ही। कहता है शोजो जी के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। कहता है तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे निंजा कार्ड्स में नहीं हूँ, लेकिन वो कमीना रोचिमारू है। फिर वो बहुत डर जाता है। कहता है इतने डरो मत, मैंने बस तुम्हारे डैड के साथ एक बिजनेस करना है, हमें अभी उसके साथ डील करनी है, तो इसलिए सही हो जाओ, हम उसके साथ अपने ताल्लुक बनाएंगे और तुम हो जिसके जरिए हम बनाएंगे। वो बहुत डर जाता है। फिर वहाँ दरख्त पर एक निंजा खड़ा होता है। कहता है पॉइंट C66 बिल्कुल क्लियर है। फिर अचानक से उसके पीछे कोई आता है। फिर दूसरा बोलता है लीव निंजाज ने अभी कोई चाल नहीं चली, मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगी तो। कहता है ठीक है। फिर देखते हैं उसके गले पे कुनाई होता है। कहता है मुझे अपनी हाइड आउट पर ले चलो। फिर लीव विलेज के गेट पर शारदा खड़ी होती है। वहां पर फिर मित्सुकी आता है। कहता है ब्रूटो किधर है। कहती है मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, उसने कहा कि मैं बी रैंक मिशन नहीं करूंगा जिसके लिए हम इतना इंतजार कर रहे थे। वो बहुत ही रैकलेस है, उस पर कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। कहता है इतना अर्जेंट क्या था। कहती है उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कहता है तो अब हम क्या करें, अब बी रैंक मिशन को छोड़ने के लिए देर हो चुकी है। फिर दूसरी तरफ टेंटो कोशिश करता है और दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। फिर वो उसे मारता है। कहता है तुम शुरिकन्स के साथ खेल रहे थे और ऐसा प्रेटेंड कर रहे थे कि तुम एक असली निंजा हो। कहता है मैं ट्रेनिंग कर रहा था। फिर वो हंसता है। कहता है तो वो ट्रेनिंग थी। कहता है तुम्हारे जैसा जितना भी ट्रेन हो जाए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन लैंड ऑफ फायर का फ्यूडल लॉर्ड हमारे काम आ सकता है। पैसा और ताकत उसके हाथ के इशारे पर होती है। कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे डैड तुम्हें देंगे, जितने भी कहो। वो उसे कार्ड निकाल कर देता है। कहता है ये देखो, इस कार्ड से तुम जो चाहो खरीद सकते हो, तो प्लीज इसे ले लो और मुझे जाने दो। वो कार्ड पकड़ता है और उसे देखता है। फिर उसे खा जाता है। ये देखकर टेंटो बड़ा शौक होता है। फिर कहता है ये सब करना बंद करो। फिर उसे गले से पकड़ता है। तुम्हारा ख्वाब है कि तुम एक ऐसे अमेजिंग निंजा बनो जो कि एक्स कार्ड पर आए, है ना, लेकिन सच तो ये है अभी तुम्हारे पास जो भी है पैसा और ताकत वो तुम्हारे फादर की वजह से है, इसलिए तुम कभी भी एक असली निंजा नहीं बन सकते। तुम बस बार्गेनिंग के लिए हो जो कि फ्यूडल लॉर्ड के साथ की जाती है। तुम्हारी अहमियत बस इतनी है कि तुम्हें यूज करके फ्यूडल लॉर्ड के साथ बार्गेनिंग करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मेरे पास मेरा फॉरबिडन जुत्सु है, मैं वो सब खा सकता हूँ जो मैं चाहूँ। जब मैं ये करूँ तो मैं किसी को भी अपना एक प्यादा बना सकता हूँ और मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। कहता है तुम क्या बोल रहे हो। कहता है पहले मैं तुम्हें खाऊंगा और तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा और फिर मैं लैंड ऑफ फायर में तबाही मचा दूंगा और फिर मैं फ्यूडल लॉर्ड की तरफ जाऊंगा और फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं फ्यूडल लॉर्ड को खा जाऊंगा और फ्यूडल लॉर्ड बनकर लैंड ऑफ फायर के ऊपर रूल करूंगा। लेकिन फिक्र मत करो, हम बुरे लोग पीसफुली रहेंगे। वो बहुत शॉक होता है। फिर उसे नीचे फेंक देता है। उसकी पॉकेट से शुरिकन और एक्स कार्ड गिरता है। कहता है तुम्हारा कोई एक्स कार्ड तो नहीं बन सकेगा, लेकिन तुम एक अच्छी बार्गेनिंग चिप हो। तुम बस ऐसा सोचो कि तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया, और हंसते हैं और जाने लगते हैं। फिर वो सामने देखता है एक्स कार्ड और शुरिकन होती है। फिर उसे ब्रूटो की बात याद आती है। कहता है मैं इतना अमेजिंग निंजा तो नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मैं इतना अमेजिंग बन जाऊंगा कि मेरी जगह एक्स कार्ड के ऊपर होगी और मेरा कार्ड सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड होगा। फिर उसे गुस्सा आने लगता है। फिर वहां पर वो पूछता है क्या फ्यूडल लॉर्ड आया है। कहता है नहीं अभी नहीं। कहता है क्या उसे अपने बेटे की फिक्र नहीं है। फिर वो देखता है वो रस्सियों से खुद को छुड़वा लेता है और उसके हाथ में शुरिकन होती है। कहता है ये क्या है। कहता है मुझे कम मत समझना।
कहता है हाँ, दिखाओ कि तुम इस खिलौने के साथ क्या कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। कहता है तुम निंजा नहीं हो, तुम जैसे कमीने को कभी भी कोई पसंद नहीं करेगा, जिस वजह से तुम कभी भी एक्स कार्ड पर नहीं आ सकते। कहता है क्या कहा? फिर टेंटो बोलता है मैं शायद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जैसे रियल निंजा होता है, लेकिन मैं किसी की बार्गेनिंग चिप नहीं बनूंगा, लेकिन अगर मैंने ये किया तो मैं अपने डैड के किसी काम तो जरूर आ सकूंगा। वो उससे सुसाइड करने लगता है। फिर वो भागता उसकी तरफ आता है, उसे रोक लेता है। खैर फिर वो बहुत घबरा जाता है। कहता है तुम्हें तो मानना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। कहता है मैं अपने डैड के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। कहता है चलो भी, हम तुम्हारी इतनी कीमती जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे, खास तौर पर जब मुझे तुम्हारे दिमाग की ज़रूरत है कि मैं उसे खा सकूं और तुम्हारा चेहरा अपना सकूं अपने कॉर्ड क्लोन जुत्सु के साथ। फिर वो उसे खाने लगता है। वो उसे खा रहा होता है और वो बहुत डर जाता है और चिल्लाता है। और फिर अचानक से बोरुटो आता है, उसे किक मारता है, वो पीछे जाता है। फिर बोरुटो बोलता है टेंटो तुम में तो बहुत हिम्मत है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। वो फिर उसे देखकर बड़ा खुश होता है। कहता है बोरुटो तुम आ गए, लेकिन तुम बहुत लेट हो। कहता है सब मुझ पर छोड़ दो क्योंकि ये एक निंजा का काम है। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।